ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, पाणिनीय प्राचीन व्याकरणम अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति द्वितीयः अध्यायः चतुर्थः पादः। कक्षा संख्या 20 को आज हम पढ़ेंगे। 20 है ये। 19 कक्षाएं हमने पढ़ ली हैं और 20वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे, चौथे पाद की। ठीक है। गत कक्षा में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था, न गोप बना दिभ्यः। 67वां सूत्र आपको मैंने पढ़ा दिया था कि आगे के सूत्र आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। लुक का प्रकरण चल रहा है, आप पुस्तक खोल लीजिएगा अपनी। ठीक है, चलिएगा। ये सूत्र है हमारा एक कितवादिभ्यो द्वंद्वे। एक कितवादया दिभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनान्तं, द्वंद्वे सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तं। समासः तिकश्च कितवश्च तिक कितवौ। ये द्वंद्व समास हो गया इसमें। ठीक है। अब है आदिश्च आदिश्च आदि, ये एक शेष है। आदिश्च आदिश्च आदि द्विवचन लेना है। ठीक है, तो एक शेष है, ये समास नहीं है। तौ आदि येषां ते तिका तिक कितवा दयः, तेभ्यः तिक कितवा दिभ्यः। तौ माने वे, तिक और कितव शब्द माने तिक और कितव शब्दों का समूह आदि में है। जिन शब्दों के वो शब्द वो गण क्या हो जाएगा? तिक कितवादी गण, अर्थात तिक कितवादय शब्द हो जाएंगे। ठीक है, तिक कितवादी शब्द हो जाएंगे। अभी मैं आपको गण पाठ में भी बता दूंगा तिक कितवादी शब्द कौन कौन से हैं। चलिएगा, ये पहले द्वंद्व हो गया था, फिर बहुब्रीहि समास हो गया है। अनुवृत्ति अनुवृत्ति इसमें आती है गोत्रे लुक बहुषु तेनैव। पूर्वत अनुवृत्ति आ रही है इसमें। अर्थः द्वंद्व समासे तिकादिभ्यः कितवादिभ्यश्च परस्य गोत्रे विहितस्य प्रत्ययस्य तत्कृत बहुत्वे लुग् भवति। सबसे पहले द्वंद्व समास में वर्तमान जो तिकादी शब्द अथवा कितवादी शब्द हैं, उनसे बहुत्व गोत्र को कहने के लिए जो प्रत्यय आया है उसका लुक हो जाता। ठीक है, उदाहरण दिया है यहाँ पर कैकायनयश्च कैतवायनयश्च तिक कितवाः। ये उदाहरण है, ये तो विग्रह है। ये तैकायनयः का अर्थ है तिक के बहुत सारे गोत्रापत्य। ऐसे ही के कैतवायनयः का अर्थ है कितब के बहुत सारे गोत्रापत्य। तो अब हमको ये तिक्तवादी गण में क्या है? द्वंद्व समास किए हुए कुछ शब्द पढ़े हुए हैं। आइएगा, मैं आपको सबसे पहले तिक्तवादी गण दिखाता हूं, फिर उसके बाद में ये सिद्धियां बता दूंगा। ये है गणपाठ में। गणपाठ आप सभी के पास होगा, सभी लोग मंगा लें। ये छोटी सी पुस्तक है, व्याकरण पढ़ने के लिए आवश्यक है।
ये टिक कितवादिभ्यो द्वंद्व, ये गणपाठ का सूत्र है यही वाला। यहां पर क्या है, ये तिक्तवादी शब्द है, जैसे तिक कितवाह, वंखर भंडीरथाः, उपक लमकाः, पाफक नरकाः, बक नख गुष्वदपरिणद्धाः, उब्ज ककुभाः, लंक शांतमुखाः, ओरस ओरस लंकटाः, मृष्टक कपिष्ठलाः। ठीक है ये। और कृष्णा जिन कृष्ण सुंदराः, और अग्निवेश दास्य रकाः इति तिक कितवादया, ये शब्द हैं बस। ये तिक कितवादी गण में द्वंद्व किए हुए और इनमें गोत्र प्रत्यंत का लुक कर दिया, गोत्र प्रत्यय का लुक कर दिया, बस इतने शब्द हैं। ये वस्तुतः इसमें समास किए हुए पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो गोत्र प्रत्यय को कैसे कहते हैं, तो उसके लिए सूत्र बना दिया कि इन शब्दों से लुक हो जाता है। यदि गोत्र प्रत्यय में लुक का प्रत्यय, गोत्र को कहने के लिए प्रत्यय आया है, फिर उनका समास हुआ है इनमें, तो उनका लुक होकर के समास हो जाता है। ठीक है, इतना कहने का मात्र है। अब आ जाइएगा, मैंने आपको शब्द बता दिए हैं। ठीक है, ये लीजिए। अब देखिएगा यहां पर जो ये गोत्र प्रत्यांत शब्द है, ये गोत्र प्रत्यांत शब्द है, ये कैसे बना है, तिकादिभ्यः फीं। ये तिक और कितव शब्द क्या है, तिकादिगण में पड़े हुए हैं, तो वहां पर गोत्रापत्य अर्थ को कहने के लिए इनसे क्या आता है, फीं प्रत्यय आता है। फीं प्रत्यांत ये शब्द है। ठीक है, मूल शब्द क्या है, जैसे तिक है, तिक है और तिक ngस, ये हो गया, और यहाँ पर फी हो जाएगा इसको। ठीक है, फी को फी को आयन हो जाएगा फको, और ई आयनी, और जुड़ करके तई कायनी और कई तबायनी बनेगा, और बहुवचन में तई कायन अयः और कई तबायन अयः, ऐसा बन जाता है। अब इनका जब द्वंद्व करने लगेंगे तो इसमें जो बहुत को कहने के लिए गोत्र प्रत्यय आया था उसका लुक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका लुक। लुक हो जाएगा तो ऐसे कैसे रह जाएंगे, तिक कितवा बन जाएगा। ठीक है, तिक कितवा का अर्थ होगा तिक के बहुत सारे गोत्रापत्य और कितव के बहुत सारे गोत्रापत्य। इसी प्रकार से वंखरयश्च भांडीरथयश्च, तो इसमें क्या वंखर शब्द था, वंखर और भंडीरथ। तो वंकर और भंडीरथ में क्या था, अतः से अय हुआ था, तो वंखरी भांडीरथी। ठीक है, तो उसका बहुवचन में तो अतः से ये प्रत्यय आता है इसमें। जब इनका हम द्वंद्व करेंगे, द्वंद्व करेंगे तो क्या है, गोत्र प्रत्यय में जो ई आया था उसका लुक हो जाएगा, और उसके कारण से जो वृद्धि वृद्धि हुई थी वो भी हट जाएगी, वृद्धि भी हट जाती है, सब कुछ हट जाता है। ठीक है, तो ये वंखर भंडीरथा, इसी प्रकार के आगे के जो शब्द हैं वो बन जाएंगे। बस इतना ही इसका प्रयोजन है। वस्तुतः इसमें पढ़े हुए ही हैं प्रत्यय का लुक करके, बस ये तो उन शब्दों का साधुत्व बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ, सरल है, कुछ कठिन भी नहीं है, मैंने आपको गण बता दिया। अब है इसके आगे सूत्र है हमारा, देखिएगा यहां पर चलिएगा, आगे सूत्र है हमारा उपकादिभ्योऽन्यतरस्याम द्वन्द्वे, उपकादिभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनान्तम, अन्यतरस्याम अव्ययपदम, अद्वन्द्वे सप्तमी व्यक्ति एक वचनान्तम। समासा उपक आदिर येषां ते उपकादयः, तेभ्यः उपकादिभ्यः बहुव्रीहि, न द्वन्द्वः अद्वन्द्वः तस्मिन् अद्वन्द्वे नहीं तत्पुरुषः। द्वंद्व समास और द्वंद्व समास नहीं, बस ऐसा है। ठीक है, और ये उपकादी एक उपकादी गण है, अनुवृत्ति इसमें आती है गोत्रे लुक बहुषु ते नहीं। ठीक है,
चलिएगा इसको थोड़ा जूम कर देता हूं आपके लिए। अर्थः उपकादिभ्यः शब्देभ्यो गोत्रे विहितस्य प्रत्ययस्य तत्कृत बहुत्वे विकल्पेन लुग् भवति द्वन्द्वे चा द्वन्द्वे च। ये कहते हैं उपकादी गण में पठित जो शब्द हैं उनमें भी क्या होता है, गोत्र प्रत्यय का लुक हो जाता है द्वंद्व समास में। ठीक है, द्वंद्व समास करेंगे उनका तो लुक हो जाएगा। यदि वो गोत्र प्रत्यय बहुत्व प्रत्यय को कहने के लिए आया है तब उनका द्वंद्व करेंगे तब। ठीक है, द्वंद्वे च द्वंद्वे। अब यहां समझना है थोड़ा, चाहे उपकादी गण में पड़े हुए शब्द का द्वंद्व करें, क्या करें, द्वंद्व करें अथवा द्वंद्व ना करें, ना करें अर्थात उनका समास ना हो तब भी, ठीक है, अथवा कोई दूसरा समास हो तो भी, ठीक है, उनका अन्य तरह से हमारे विकल्प से लुक होता है। अब देखिएगा यहां पर आपको समझना है थोड़ा सा उदाहरण में, उपकालमकाः मान उपकलमकाः भ्रष्टक कपिष्ठलाः कृष्णाजिन कृष्णा सुंदराः एते त्रयः शब्दाः कृतद्वन्द्वास्तिककितवादिषु पठिताः। कहते हैं ये जो तीन शब्द हैं, उपकलमकाः भ्रष्टक कपिष्ठलाः कृष्णाजिन कृष्ण सुंदराः, ये तीनों शब्द ऊपर वाले तिक कितवादी गण में द्वंद्व किए हुए पढ़े हैं, द्वंद्व किए हुए पढ़े हैं, इसलिए एतेषु पूर्वेण नित्यम लुक भवति। इसमें तो क्या होगा, जब द्वंद्व करेंगे जब इनका, तब इनका तो पूर्व सूत्र से तिक्तवादी से नित्य ही लुक हो जाएगा जो गोत्र प्रत्यय है उसका। ठीक है, तो ये तो ऐसे बनेंगे। अद्वंद्वे, जब इनका इन शब्दों का द्वंद्व समास नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, तब क्या होगा, तो अनेन विकल्पो भवति। तब अद्वंद्व पक्ष में माने सभी ने इन शब्दों के अद्वंद्व पक्ष में जब द्वंद्व समास नहीं करेंगे अर्थात समास नहीं करेंगे तो क्या होगा, विकल्प हो जाएगा, एक बार लुक होगा एक बार नहीं होगा। जैसे उपकाह, यहां पर लुक हो गया, क्या हो गया, लुक हो गया। और औपकायनाः, क्या हो गया, औपकायनाः, यहां पर फक प्रत्यय होता है। ठीक है, उपकस्य बहूनि गोत्रापत्यानि औपकायना, माने उपक के बहुत सारे गोत्रापत्य को बोलते हैं औपकायनाः। और एक पक्ष में लुक हो गया बहुतों कहने के लिए उपकाह बन गया, यहां पर समास नहीं है इसलिए। ठीक है, और लमका है ऐसे ही लमका में भी, और लामया लामकायनाः इत्यादया। समझ लिए, इसमें फक प्रत्यय होता है, यहां पर ये लिखा हुआ है देखिएगा, नड़ादिभ्यः फक, ध्यान दे, नड़ादिभ्यः फक ये लिखा है, इससे फक प्रत्यय होता है गोत्रापत्य में, फक को आयन हो जाता है? और पूर्व तक समझ लेंगे आयन और यस्य आदि लोप करके मिल करके, और फक है कित है, कितिच से वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है यहाँ पर, ये जो हमें सिद्धि यहाँ पर वस्तुतः नहीं करनी, तो औपकायन आप बनाएंगे तो क्या है, उपक ऐसा बन जाएगा, उपक और नस, और ये फक हो जाएगा। ठीक है, फक हो गया, फको आयन हो जाएगा, आयन इसमें, और ये कित है तो इसलिए कितिच, तद्दितेषु चामादे है, उसी के नीचे सूत्र है कितिच, माने कित तद्दित प्रत्यय के परे रहते भी आदि अच को वृद्धि हो जाती है, तो यहाँ वृद्धि हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। और यह सेति जैसे आकार का लोप होकर के और लुक आदि होकर के क्या बन जाएगा, औपकायना, बहुवचन में जस आ जाएगा। और यहाँ पर इसका फक का लुक हो जाएगा तो उपकाह ऐसे रह जाएगा, उपकाह बहुवचन में। ठीक है, ऐसे लमकाह लामकायना, इसमें नड़ाद फक से। अब क्या कहते हैं, ये जो शब्द हैं ये तो क्या पड़े हुए थे, इस गण में पड़े हुए हैं। मैं दिखा देता हूं आपको, आइएगा, ये है आपका उपकादी गण, ये उपकादी गण है।
ये गण पाठ में उपकादिभ्योऽन्तरस्याम द्वंद्वे सूत्र पर ये उपकादी गण है। यहाँ मैं दिखा देता हूं आपको। जो आपका उपकलमकाः और भ्रष्ट कपिष्ठलाः कृष्णाजिन कृष्ण सुंदराः, ये तो 3 शब्द हैं। इनमें तो द्वंद्व समास से पूर्व वाले सूत्र से, पूर्व वाले सूत्र का मतलब है ये वाला तिक कितवाद द्वंद्व, क्योंकि ये इसमें पड़े हुए हैं। ये उपकलमकाः और आपका भ्रष्ट कपिष्ठलाः और ये कृष्णाजिन कृष्ण सुंदराः, ये ऊपर वाले में पड़े हुए हैं। तो उनका द्वंद्व, जब इनका द्वंद्व होगा तब तो नित्य ही लुक होगा ऊपर वाले सूत्र से। परंतु अद्वंद्व में, इन शब्दों के अद्वंद्व में जब द्वंद्व समास नहीं करेंगे, अलग अलग रखेंगे, तब क्या होगा? तब कहते हैं ये अलग अलग रहेंगे, तब इसमें विकल्प से लुक हो जाएगा। ठीक है, तो अद्वंद्व में क्या हो जाएगा? विकल्प उपकाः औपकायनाः लमकाः लामकायनाः। ठीक है, ऐसे ही कृष्णाजिन तो कृष्णाजिनाः और कार्ष्णाजिनाः ऐसा बनेगा। ठीक है, हाँ नहीं, कृष्ण इसका प्रयोग नहीं मिलता, उस तीसरे वाले शब्द का नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो वो ऐसे रहेगा। शेषाणाम कहते, शेषाणाम द्वंद्वे द्वंद्वे च विकल्पः, बाकी के जो इस गण में पड़े हुए हैं, उपकादी गण में जो शब्द बाकी पड़े हुए हैं, इन 3 शब्दों को छोड़ करके, उन शब्दों के तो द्वंद्व समास में भी विकल्प हो जाएगा। जब द्वंद्व होगा तो भी उनका एक बार लुक हो जाएगा, एक बार लुक नहीं होगा। और जब द्वंद्व नहीं होगा, अलग अलग रहेंगे, तो भी विकल्प से एक बार लुक हो जाएगा, एक बार लुक नहीं होगा। ये बस समझना है। तो क्या है, जैसे विकल्प, ये तो हो गया आपका यहां तक, तो इनको छोड़ दीजिएगा, नहीं यहां तक है, ये तो आपके ऊपर हो गया। अब पंडारक, अंडारक, गडुक, सुपरियक, सुपिष्ट, मयूरकर्ण, खारीजंघ, शलाबल, पतंजल, कठेरेणी, कुशीतक, काशकृत्स्न, निधाग, कलशीकंठ, दामकंठ, कृष्ण पिंगल, कर्णक, पर्णक, जटिलक, बधिरक, जंतुक। ठीक है, ये शब्द हैं। यहां आप एक बात ध्यान देंगे, देखिएगा, पतंजल शब्द यहां पर है। महर्षि पाणिनि के समय में भी पतंजल शब्द का प्रयोग था। माने पतंजल का जो गोत्रापत्य पतंजलि होता है, पतंजलि होता, ध्यान देंगे। तो जो योग के पतंजलि हैं, योग दर्शन वाले पतंजलि हैं, वो पतंजलि महर्षि पाणिनि से भी पूर्व के हैं, ये ध्यान देंगे। एक तो महाभाष्य के पतंजलि हैं, वो तो बाद के ही, उन्होंने तो टीका ही लिखी है इनके सूत्रों पर, इन पाणिनि व्याकरण पर। परंतु जो योग के पतंजलि हैं, वो महर्षि पाणिनि से पूर्व के हैं। और पतंजल किसी व्यक्ति का नाम हुआ है, ध्यान देंगे। क्या है? पतंजल किसी व्यक्ति का नाम हुआ है, और उसका ही गोत्रापत्य, जिसको हम पतंजलि कहते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो ये शब्द है, ये सारे शब्द हैं इसके अंदर। कहां तक वो कठेरणी, ये हो गया, निधाग, कलशीकंठ, दामकंठ, कृष्ण पिंगल, कर्णक, पर्णक, जटिलक, बधिरक, जंतुक, अनुलोम, अर्धपिंगलक, प्रतिलोम, प्रतान, अनिभित्त, चूडारक, उदंक, सुधायुक। ठीक है, का अबंधक, पदंचल, अनुपद, अपजग्ध, कमक, लेखाभ्र, कमंदक, पिंजल, मसूरकर्ण, मधाग, कदामत्त इत्युपकादय, ये उपकादी गण में पठित शब्द हैं। और ये सभी मनुष्यों के नाम हैं। क्या है? मनुष्यों के नाम। प्राचीन काल में इसी प्रकार के नाम होते थे, फिर इनके गोत्रापत्य इनके नाम से चलते थे, और युवापत्य आदि। तो अब क्या है,
यहां से लेकर के यहां तक के जो शब्द हैं, इनसे गोत्रापत्य बहुत्व को कहने के लिए यदि प्रत्यय आएगा और जो प्रत्यांत शब्द बनेंगे, फिर उनका हम चाहे द्वंद्व करें तो भी द्वंद्व समास में एक बार लुक हो जाएगा प्रत्यय का, एक बार नहीं होगा। और जब द्वंद्व समास नहीं करेंगे तो भी उनमें क्या होगा, एक बार लुक होगा, एक बार लुक नहीं होगा, दो दो रूप बनेंगे। अब इसमें अद्वंद्व का अर्थ ऐसे घटाना पड़ेगा। चलिएगा अब वहीं चलते, मैंने गण दिखा दिया आपको। अब यहां पर उदाहरण देखते हैं, ठीक है। आगे गुरुजी ने यही कह दिया है, परिशिष्टा नाम मन वो उसमें पड़े हुए बाकी के शब्द है, तो द्वंद्वे अद्वंद्वे सर्वत्र विकल्पो भवति में, द्वंद्व में और अद्वंद्व में दोनों से विकल्प हो जाता है, ये इसका अर्थ है। अब यहाँ पर गुरुजी ने जो लिखा है उसको मैं यहाँ विशेष लिखा है उसको देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ अद्वंद्वे ग्रहण ऊपर से आने वाले द्वंद्वे के अधिकार की समाप्ति के लिए है। ऊपर से क्या है, तिक द्वंद्वे से द्वंद्व की अनुवृत्ति आ सकती थी, तो उसको रोकने के लिए क्या पढ़ दिया, अद्वंद्वे। न कि द्वंद्व समास में न हो इसलिए है। ऐसा अर्थ नहीं लेना चाहिए कि उपकादी शब्दों से द्वंद्व समास में विकल्प नहीं होता है, ऐसा नहीं लेना, ऐसा नहीं लेना। अर्थात द्वंद्व और अद्वंद्व माने द्वंद्व को रोकने के लिए, द्वंद्व को हटाने के लिए, माने द्वंद्व में ऊपर जो विधान किया था उसको उससे अलग करने के लिए, ठीक है। द्वंद्व और अलग करेंगे तो क्या होगा, द्वंद्व और अद्वंद्व माने सामान्य हो गया। अतः यहां द्वंद्व और अद्वंद्व दोनों में ही विकल्प कहा है। तीन शब्दों को छोड़ करके बाकी के शब्दों में चाहे द्वंद्व हो चाहे द्वंद्व नहीं हो तो भी विकल्प कहा है लुक का। उपकलमकाः भ्रष्टकपिष्ठलाः कृष्णाजिन कृष्ण सुंदरा, ये तीन शब्द द्वंद्व समास किए हुए तिक कितवादी गण में पड़े हैं। इनमें पूर्व सूत्र से ही नित्य लुक होता है, यहां अद्वंद्व में विकल्प के लिए पाठ है। इन शब्दों का इस गण में उपकादी में फिर दोबारा पाठ किया गया है, तो उसका प्रयोजन है कि इन शब्दों का जब द्वंद्व नहीं होगा तब उसमें विकल्प हो जाएगा। यथा उपकाः औपकायनाः, लमकाः लामकायनाः आदि। शेष गण पठित शब्दों में, बाकी जो मैंने बताए थे उपकादी गण में पड़े हुए शब्द हैं, उनमें द्वंद्व एवं अद्वंद्व दोनों में विकल्प होता है, दोनों पक्षों में विकल्प होगा लुक का, ठीक है। चलिएगा ये हो गया। उपक तथा लमक शब्दों से नडादिभ्या फक के गोत्र प्रत्यय फक हुआ था, जो मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। उसी का इस सूत्र से लुक हुआ है। अद्वंद्व में विकल्प होने से पक्ष में श्रवण भी होगा बिना द्वंद्व समास के। भ्रष्टक एवं कपिष्ठल शब्दों से अतइय होगा, ठीक है। ये वहां पर तस्यापत्यम के अधिकार में जिस शब्द से गोत्रापत्य में जो जो प्रत्यय का है उसके अनुसार होते हैं, तो ऐसे गोत्र प्रत्यय हुआ, उसी का इस सूत्र ने लुक कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया भ्रष्ट कपिष्ठला एवं कृष्णाजिन तथा कृष्ण सुंदर से पूर्वत अतय से इय हुआ, तो इय प्रत्यय हुआ, उसी का यहाँ पर लुक हो गया। बाकी कुछ भी नहीं है, सिंपल है, ठीक है। बस यही समझना है कि इसमें जो ये तीन शब्द पढ़े हुए हैं जो कि ऊपर वाले सूत्र के ऊपर वाले गण में भी पढ़े हुए थे, तो उनको यहाँ पर इसलिए पढ़ा गया है कि इनका जब द्वंद्व ना होगा तब उस पक्ष में विकल्प हो जाएगा। बाकी के उपकादिगण में जो शब्द पढ़े हैं उनका द्वंद्व और अद्वंद्व दोनों में विकल्प है लुक का। चलिएगा इस प्रकरण का यह अंतिम सूत्र और है, उसको हम पढ़ लेते हैं। आगस्त्या कौंडिन्ययोरगस्ति कुंडिनच, आगस्त्य कौंडिन्ययोः षष्ठी व्यक्ति द्विवचनान्तम्, अगस्ति कुंडिनच प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम् समासः। आगस्त्यश्च कौंडिन्यश्च आगस्त्य कौंडिन्यौ तयोः आगस्त्य कौंडिन्ययोः इतरेतरयोग द्वंद्वः, ठीक है। आगस्त्य और कौंडिन्य,
ये गोत्र प्रत्यंत शब्द है। अगस्तिश्च कुंडिनच्च, अगस्ती कुंडिनच्च समाहारो द्वंद्व, ये समाहार द्वंद्व समास कर दिया इसमें। अनुवृत्ति गोत्रे लुक बहुषु तेनैव, अर्थ आगस्त्य कौंडिन्य इत्येतयोः शब्दयोः गोत्रे विहितस्य प्रत्ययस्य तत्कृत बहुत्वे लुक भवति, परिशिष्टस्य च प्रकृति भागस्य अगस्ती कुंडिन च इत्येतौ आदेशौ भवतः। ठीक है, क्या कह रहे हैं? आगस्त्य और कौंडिन्य इत्येतयोः शब्दयोः गोत्रे विहितस्य, ये क्या है? गोत्र प्रत्यंत शब्द हैं ये। अगस्ती से और ये कौंडिन्य, ये जो शब्द हैं इनका क्या हो जाता है? कुंडिन शब्द और अगस्ती शब्द से गोत्र प्रत्यय आकर के क्या बनता है? आगस्त्य और कौंडिन्य बनता है। तो कहते हैं इन शब्दों में विहित जो गोत्र विहित में प्रत्यय है उसका यदि बहुत को कहने के लिए, माने अगस्ती के बहुत सारे गोत्रापत्य, कुंडिन के बहुत सारे गोत्र, कुंडिन नाम हुआ करते थे पहले, तो बहुत सारे पद, तो उनका क्या हो जाता है? बहुत को लुक हो जाता है। ठीक है, यहां पर समास की कोई बात नहीं है। और लुक होने के बाद में क्या हो जाता है? परिशिष्ट से जो बचा रह गया भाग, बचा रह गया, उस प्रकृति भाग को अगस्ती और कुंडिनच्च आदेश हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? अच्छा, अगस्त्य शब्द है, ये मूल शब्द अगस्त्य है और ये मूल शब्द कुंडिनी है, कुंडिन नहीं है, कुंडिनी है। ठीक है, तो इनको आदेश हो जाता है, जैसे अगस्त्याः कुंडिनाः। अब देख लीजिएगा, सरल है, अभी देख लेते हैं। आगस्त्य तथा कौंडिन्य शब्दों से गोत्र में बीत जो तत्कृत बहुत्व में प्रत्यय उसका लुक हो जाता है। शेष बची अगस्त्य और कुंडिनी, ये मूल प्रकृति है, इससे प्रत्यय आया वस्तुतः। तो प्रकृति को क्रमशः क्या हो जाता है? अगस्ती और कुंडिनच आदेश हुआ, अगस्त्य को अगस्ती आदेश हो जाता है इसी सूत्र से, और कुंडिनी को कुंडिनच आदेश होता है। अगस्त्य और कौंडिन्य शब्द गोत्र प्रत्यय उत्पन्न करके यहां निर्दिष्ट हैं। ठीक, यहां पर क्या है? यहां पर गोत्र प्रत्यंत का निर्देश है ये। तो यहां पर क्या है? जो अगस्त्य शब्द है, मूल शब्द क्या था? अगस्त्य। अगस्त्य से यहां पर अण प्रत्यय होता है, अगस्त्य या गोस्त्रा बहुनी गोत्रापत्यानि गस, और ये अण प्रत्यय होता है, अण। अगस्त्य शब्द क्या है? अगस्त्य, ये ता आएगा। ठीक है, अगस्त्य। अगस्त्य शब्द क्या है? ऋषिवाचक है, तो ऋष्यंदक विष्णुकृभ्यश्च, ये हमने पढ़ाया था पिछली कक्षाओं में। उससे अपत्य अर्थ में अण हो गया, बहुत को कहने के लिए। तो ये अण का लुक, वो इसका लुक होकर ऐसे तीचा और यहाँ वृद्धि हो जाएगी, तो आगस्त्य बन जाता है। ये क्या बन जाता है? आगस्त्य। और ऐसे ही कुंडिनी, कुंडिनी से क्या होता है? कौंडिन्य। यहाँ पर गर्गा दिव्यो यहीं से यहीं होता है, तो यहीं और अण जो प्रत्यय है उसका लुक हो जाता है मुख्य रूप से। तो और ये अगस्त्य को क्या है? अगस्त्य शब्द था, उसको इस सूत्र से अगस्ती आदेश हो जाता है। और ये बहुवचन में अगस्त्याः, अगस्ती का अगस्त्य बहुवचन बन जाएगा, और कुंडिनः का कुंडिनः बन जाएगा, बहुवचन में कुंडिन आदेश हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही है। इन सूत्रों का वर्तमान के साहित्य में 0 के बराबर प्रयोग है, परंतु इनको समझने में आप देख रहे होंगे, और समझाने में बहुत परिश्रम होता है। ठीक है, तो अब मेरा आपसे ये निवेदन है कि इस प्रकरण में आपको जो मैंने पढ़ाया, ठीक है, यहाँ पर ये सिद्धि लिखी हुई है, गुरुजी ने सिद्धि की है इसका। चलिएगा इसको दिखा देते हैं हम, सिद्धि तो इसमें दी हुई है पीछे परिशिष्ट में, सिद्धि देख लेते हैं फिर बताते हैं। ये अगस्त्याः, अगस्त्य ऋषि के पौत्र प्रपौत्र बहुत सारे। अगस्त्य गोत्रापत्यानि बहूनि, अगस्त्य और अर्थवा धातु प्रत्यय प्राप्त पूर्वत घस व्यक्ति आकर के अगस्त्य घस तस्यापत्यम
ऋष्यंधक वृष्ण कुरुभ्यश्च से वही है। ऋषिवाची अगस्त शब्द से बहुत अपत्यों को कहने अर्थ में अण प्रत्यय आ गया, अण आ गया, लुक हो गया इसका सुपो धातु प्रागस का, और अण का बचा, और अब क्या अण का लुक हुआ। इस सूत्र से क्या हो गया, बहुत को कहने के लिए आया इसलिए लुक हो गया। और अगस्त शब्द प्रकृति को अगस्ती आदेश भी हो गया तो अगस्ती बन गया। पूर्वत बहुवचन में जस आ जाएगा, ये जस आ गया, जसी जैसे गुण हो जाता है और एचो यवा यावा लग करके ऋतु विसर्जन होकर के अगस्तयः बन गया। क्या बन गया, अगस्तयः, ये बन गया, ये अगस्तयः बन गया, सरल है, जसी जैसे गुण हो जाता अगस्तयः बन गया। एक या दो अपत्य को कहने में अण का लुक एवं अगस्ती आदेश न होकर के नहीं होगा तो क्या बनेगा, आगस्त्यः। एक गोत्रापत्य को दो होंगे तो आगस्त्य, और बहुत होंगे तो अगस्तयः, ऐसा बनेगा। इसी प्रकार कुंडना में कुंडनी शब्द से बहुत्व अपत्य विवक्षा में गर्गादिभ्यो यहीं से यहीं प्रत्यय हुआ है, ठीक है, यहीं प्रत्यय हुआ जो मैंने बता दिया था अभी आपको, ठीक है। और यहीं प्रत्यय हुआ, प्रकृत सूत्र से यहीं का लुक हो गया बहुत्व को, पुनः प्रकृत सूत्र से ही कुंडनी को कुंडन आदेश हो गया, चकित संज्ञा हो जाती है, आदेश भी हो गया। पूर्वत जस विभक्ति आकर के कुंडनच, ये तो हट जाएगा, अच्छा, कुंडनच जस, और ये हो जाएगा कुंडेना अस, प्रथमयो पूर्व सवर्ण लग करके कुंडना बन गया, ठीक है। इसका एक अपत्य को या दो अपत्य गोत्रापत्य को कहना होगा तो क्या बनेगा, एक वचन द्विवचन में कौंडिन्यः कौंडिन्यऊ, ऐसा बनेगा, ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिएगा, तो अब मेरा आपसे निवेदन है कि इस लुक प्रकरण में जो गोत्रापत्य आदि को हमने पढ़ा था वो थोड़ा सा भिन्न प्रकरण था। यहां से आरंभ हुआ था 58 से लेकर के हमारा 70 तक है, 12-13 सूत्र हैं इसके, ठीक है। एक बार मैं जल्दी जल्दी से इसको सूत्र पढ़ देता हूं। क्षत्रियार्षितो यूनि लुग णियो हो पहला दिभ्यश्च, और उसके बाद में ञः प्राचाम न तौल्वलिभ्यः, और तद्राजस्य बहुषु तेनैवास्त्रियाम यस्का दिभ्यो गोत्रे यञ्योश्च अत्रि भृगु कुत्स वशिष्ठ गौतमांग्रोभ्यश्च, ठीक है। बाह्वच ञः प्राच्य भरतेषु न गोपवनादिभ्यः इक कितवादिभ्यो द्वंद्वे उपकादिभ्यो नितरस्याम द्वंद्वे, और आगस्त्य कौंडिन्योरगस्त्य कुंडिनच, इतने सूत्र थे। इन सूत्रों में आपको यदि 30% भी आपको समझ में आ गया है तो आपको व्याकरण में पढ़ने में कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, 30%। वैसे तो आपको ये मैंने पूरा समझा ही दिया, इसमें समझने का कुछ विशेष नहीं है, समझने का कुछ विशेष है नहीं, केवल यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको समझ से आपके दिमाग में आ जाए, अच्छा जी ये ऐसा होता है। सिद्धियां रटनी नहीं है आपको कुछ भी, बहुत ज्यादा इस पर, इन सूत्रों पर आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, ठीक है, इनका अधिक प्रयोग है ही नहीं, ठीक है। अब जो इसके बाद प्रकरण आ रहा है, अब इसके बाद जो प्रकरण आ रहा है मित्रों, सुपो धातु प्रातिपदिक योज्य, आगे का प्रकरण आ रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है, इस पर आपको मेहनत करनी है, जहां मेहनत करनी है वहां मेहनत की बात बताएंगे आपको, इसको आपको पूरी तरह से समझना है और मैं समझा दूंगा, चिंता वाली कोई बात नहीं है। चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं, ठीक है। सर्वेभ्यो नमः।